आप देख रहे हैं YouTube चैनल और मैं हूं हाजी कादिर गुरमानी। आज हम आपको सुनाते हैं बेवकूफ बादशाह की मज़ाहिया कहानी। शुरू करने से पहले इल्तमास है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान भी दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। बहुत दिनों की बात है कि एक गरीब आदमी टूटे फूटे पुराने मकान में रहता था। वो मकान इतना बोसीदा हो चुका था कि एक दिन अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उस गरीब आदमी ने नया मकान बनाने के लिए बाल बच्चों का पेट काटा, कर्ज लिया और कुछ रकम इकट्ठी कर ली और नया मकान बनवाना शुरू कर दिया। दीवारें खड़ी हो गईं, दरवाजा लग गया, लेकिन छत भरने के लिए उसके पास पैसा ना बचा। चुनाचे उसने छत की जगह टाट बिछाकर गुजारा किया और सोचा कि बरसात शुरू होने से पहले छत पक्की कर लूंगा। उस मोहल्ले में एक चोर रहता था। उसने नया मकान देखकर सोचा कि यह गरीब आदमी दौलतमंद हो गया है, इसके हाथ कोई अच्छी खासी दौलत लग गई है। चुनाचे एक रात जब सब लोग अपने मकान में सो रहे थे, चोर उस गरीब आदमी की छत पर चढ़ गया और एकदम नीचे सोए हुए लोगों पर धड़ाम से गिर पड़ा और भाग निकलने में भी कामयाब हो गया। चोर को गरीब की टाट वाली हरकत पर बहुत गुस्सा चढ़ा। चुनाचे वो अपनी फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंचा और कहा, आए दानिशमंद बादशाह, मैंने एक घर में चोरी करना चाहिए और उसकी छत पर चढ़ गया। छत की जगह टाट बिछाया हुआ था। मैं नीचे गिर पड़ा और मेरी टांगे टूटते टूटते बच गईं। बराह करम मकान मालिक को सजा दी जाए। बादशाह ने मकान मालिक को बुलवाकर पूछा, क्या ये सच है? मकान मालिक ने कहा, जी सच है। चोर मेरे ऊपर ना गिरता तो इसकी टांगें टूट जाती। बादशाह ने मकान मालिक को फांसी का हुक्म सुना दिया। वो बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और कहा, बादशाह सलामत, सजा तो चोर को मिलनी चाहिए। बादशाह ने कहा, चुप हो जा गुस्ताख, आपको जुर्रत कैसे हुई कि तू मुझे समझाए? गरीब ने बादशाह की अक्ल को भांपते हुए कहा, बादशाह सलामत, कसूर तो उस राज मजदूर का है जिसने गलत टाट बिछा दिए। बादशाह ने गरीब को रिहाई और मजदूर को फांसी का हुक्म दे दिया। जब जलाद राज मजदूर को पकड़ कर लाए, राज मजदूर इजाजत लेकर बादशाह से मुखातिब हुआ। कहा कि बादशाह सलामत, कसूर तो टाट बनाने वाले का है। अगर उसने टाट पक्के बनाए होते तो चोर के चलने से टाट ना फटते। तो बादशाह ने मजदूर को रिहा करके टाट बनाने वाले को बुलवाकर पूछा, क्या टाट तूने बनाए थे? उसने कहा, जी हुजूर, मैंने बनाए थे। बादशाह ने कहा, तब तो सारा कसूर तुम्हारा है, तुम्हें फांसी पर लटकाना चाहिए। टाट बनाने वाले ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे बने हुए टाट बड़े मजबूत हुआ करते थे, लेकिन जब मैं ये टाट बना रहा था, मेरे एक पड़ोसी ने कबूतर उड़ा दिए और वो कबूतर आसमान पर कलाबाजियां लगाने लगे। मैं उनका तमाशा देखने लगा और टाट बड़े कमजोर बन गए। बादशाह सलामत, अगर कबूतरबाज ऐसी हरकत ना करता तो यूं ना होता। अब बादशाह के हुक्म पर कबूतरबाज को पकड़ कर लाया गया। फांसी की सजा सुनकर कबूतरबाज ने कहा, बादशाह सलामत, किसी बेगुनाह को फांसी देने से बेहतर है कि आप चोर को कत्ल करा दें ताकि लोग चैन और आराम की जिंदगी बसर करें। चुनाचे बादशाह ने कबूतरबाज को छोड़कर चोर को बुलवा लिया। जलाद से कहा कि इसको फांसी पर लटका दो। चोर को जब फंदे के नीचे खड़ा किया गया तो उसका कद लंबा होने की वजह से उसके पांव जमीन से ऊपर नहीं उठ रहे थे। बादशाह ये तमाशा अपनी आंखों से देख रहे थे। जलाद से कहा, बेवकूफ, इसे छोड़ दो, किसी ऐसे बंदे को पकड़ कर लाओ जिसका कद मुनासिब हो। जलाद नजदीकी चौक से एक छोटे कद के आदमी को पकड़ कर लाए तो वो चिल्लाने लगा, बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूं, फांसी तो चोर को देनी चाहिए। बादशाह ने उसके कद के लंबे होने की बात की तो छोटे कद के आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, उसके पांव के नीचे गड्ढा खुदवा दें, कद पूरा हो जाएगा।
बादशाह को बात फौरन समझ में आई और उसने ऐसा करने का हुक्म दे दिया। जब चोर फंदे के नीचे आया तो कहा, जल्दी करो, देर हो रही है। बादशाह ने हैरान होकर जल्दी की वजह पूछी तो चोर ने कहा, जन्नत के बादशाह अभी फौत हुए हैं। उसकी वसीयत थी जो जन्नत में जल्दी आएगा उसको बादशाह बना दिया जाएगा। चुनाचे ये बात सुनकर बादशाह लालच में आ गया और हुक्म दिया, मुझे फांसी पर चढ़ाओ फौरन। और उसके हुक्म की तामील करते हुए ऐसा ही कर दिया गया।